हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आइए, आज हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित कवितावली का और लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप काव्य का अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम कवि के बारे में साहित्यिक जीवन परिचय पढ़ते हैं। देखिए, कवि का जन्म सन 1532 ईस्वी में अयोध्या के निकट काशी के समीप राजापुर नामक गांव में हुआ था। 1532 ईस्वी में विक्रम संवत 1589 ईस्वी में 1532 और 57, अब 57 क्यों जोड़े? विक्रम संवत और ईस्वी सदी में 57 का अंतर होता है, 57 वर्ष का अंतर होता है। यानी विक्रम संवत ईस्वी सदी से 57 वर्ष बड़ा है, ऐसा। यानी जैसे अब 2021 है, इसमें 57 जोड़ो तो कितना आएगा? 2078, विक्रम संवत 2078। अच्छा, ये मार्च अप्रैल के बाद बढ़ जाता है तो अब यहाँ 79 हो जाता है। तो जैसे अब 78 चल रहा है, संवत 2078। तो विक्रम संवत देख लो, 7 8 5 7 2078, ये तो है विक्रम संवत, और ईस्वी सदी है 2021। ऐसे ही 1589 विक्रम संवत में किसका जन्म हुआ? तुलसीदास जी का जन्म हुआ। और ईस्वी सन में लिखेंगे तो 1532, चूंकि आपकी बुक में 1532 ईस्वी सन लिखा है तो आप 1532 ही ईस्वी सन लिखें। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी के निकट है ये राजापुर गांव, लेकिन कहाँ है ये? बांदा जिले में है। तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में पंडित आत्माराम दुबे राज पुरोहित ज्योतिषाचार्य के घर में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम तुलसी देवी था। पंडित राजा के राज पुरोहित थे, राज पंडित थे, बहुत पैसे वाले थे। तो बच्चे के जन्म के समय पंचांग खोलकर वो द्वार पर बैठ गए। उस समय, आजकल तो हॉस्पिटल में जन्म होता है, उस समय घर पर ही कुछ विशेषज्ञों को, औरतों को बुलवाया जाता था, जिनसे क्या होता था, ये बच्चा उत्पन्न होने का चिकित्सा की जाती थी। तो जिनको दाई कहते थे, दाई। तो बच्चे का जन्म जब हुआ तो उससे पहले ही पंडित जी ने एक दासी को फिक्स कर दिया कि आप मुझे बच्चे के जन्म होते ही सूचना देंगी। इसके लिए उसको बहुत पैसा दिया गया। तो दासी ने तुरंत आकर के सूचना दी कि पंडित जी, बच्चे का जन्म हो गया। तो जिस समय और नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ वह था आयभुक्त गंडमूल नक्षत्र। कौन सा था? आयभुक्त गंडमूल नक्षत्र। अभुक्त गंडमूल जो नक्षत्र होता है, इसमें बड़ी विकट स्थिति होती है जी। ये कब से प्रभावी होता है, कब तक होता है? जन्म से 3 पल, 3 घड़ी, 3 दिवस, 3 मास और 3 वर्ष तक ये प्रभावित रहता है। और इन अवधि में यानी कि 3 सेकंड, 3 घंटे, 3 दिन, 3 महीने और 3 वर्ष तक
यह बालक विनाशकारी होता है। ऐसा होता है, जहां जहां ये बालक रहेगा विनाश उत्पन्न होता रहेगा। और जन्म होते ही यदि इसकी माता ने या इसके पिता ने या दोनों ने इनका मुंह देख लिया तो दोनों की मृत्यु हो जाती है। ऐसा योग है इसमें। अब प्रश्न ये बनता है, क्या ऐसे बालक अब नहीं होते? बिल्कुल, अब भी ऐसे बालक उत्पन्न होते हैं। आपने सुना होगा कि हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देते ही माताजी स्वर्ग से धार गई, है ना, तो उसका दोष पिताजी के लिमिट कम हो गया, तो माताजी ने उसको देखते ही और मृत्यु को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे बालक को अपने घर में जन्म होता हुआ देखकर पंडित आत्माराम दुबे बड़े दुखी हुए और तुरंत उसने दासी को कहा कि इसे तुरंत बाहर ले जाओ और उसकी माँ को मुंह मत दिखाना। लेकिन दासी ने कहा कि महाराज, माँ ने तो मौत को गले लगा लिया, इसका मुंह देख लिया, तो बोला आप ले जाओ उसको, मेरे पास मत लाना, और 3 वर्ष तक इसका लालन पालन करने के लिए मैं तुम्हें बहुत सा पैसा देता हूँ, किसी को दे के आओ इस बालक को। कि बोला मेरे कोई भाई नहीं है और मेरी माँ को मैं ऐसे दे के आ सकती हूँ। तो पंडित आत्माराम दुबे ने कहा कि ठीक है, आप इसे लेकर के जाओ, और 3 वर्ष तक की सारी व्यवस्था उस पंडित जी ने पैसे देकर उसकी कर दी कि 3 वर्ष तक का पैसा ले जा और इसका लालन पालन करो, इसके बाद में यदि मैं रहूँगा तो इससे मिल लूँगा। तो ऐसा कह करके, और दासी बहुत खुश हुई। दासी का नाम था मुनिया। क्या नाम था? मुनिया नामक दासी। वह अपने पड़ोसी गांव में अपनी माँ के पास उसे लेकर पहुंची और उससे कहा कि माँ, मैं एक बहुत अच्छा बालक लेकर के आई हूँ, राजपुरोहित आत्माराम दुबे का बालक है, इसे आप अपना बेटा बनाओ और अपने पास रखो। तो माँ ने बड़े लाड़ प्यार से उसे बेटा उच्चारण किया, तो माँ के ऊपर झोंपड़ी आकर गिर पड़ी, किंतु वह बच गई। बालक बड़ा हुआ, धीरे धीरे वह भीख मांगने का काम करती थी। बुढ़िया उसको ले जाने लगी, उसको साथ में ले जाने से लोगों की संवेदनाएं उसके साथ जुड़ गई और उसको भीख ज़्यादा मिलने लगी। अब बालक पैदल चलने लगा, बड़ा हुआ, 2-2.5 साल का हुआ, बड़ा हुआ तो वह खुद पैदल जाने लगा और माँ के साथ में भीख मांग करके लाने लगा। 3 साल का हो गया। अब 3 साल पूरे होने में 1 दिन बाकी रह गया कि उस दिन माँ बीमार पड़ गई। अब बालक को तो आदत थी, उठाया झोला और चल दिया, भीख मांग करके लाया। लोगों ने अपने अपने बच्चों को भी उसके साथ भेज दिया कि आज इसकी माँ नहीं आई, शायद तबीयत खराब है, आप और ले जाओ इसके लिए और दे के आओ घर पे। तो बहुत सारा भीख वह लेकर के आया, तो बड़ी प्रसन्नता से अपनी तोतली आवाज में माँ से प्यार भरे शब्दों में बोला कि माँ, मैं बहुत सारा भीख मांग कर लाया हूँ। इस प्रकार में उच्चारण करता हुआ जब घर में प्रवेश किया तो माँ बड़ी प्रसन्न हुई और उसे लाड से पुकार करके बेटा कहने लगी कि पुनः वह झोंपड़ी उसके ऊपर गिरी और उसका देहांत हो गया। माँ को नहीं पाकर, झोंपड़ी को गिरा हुआ देख माँ की आवाज नहीं सुन करके वह बालक दुखी हुआ और लौट गया। अब वो चल दिया, लोगों को पता चला कि उसकी माँ मर गई है, उसका दाह संस्कार वगैरह किया। बालक चला, लौट के सीधा काशी पहुंच गया। एक ही रास्ता पकड़ लिया उसने, काशी। काशी के मुहाने पर एक मंदिर था और वह मंदिर था संकट मोचन हनुमान जी। संकट मोचन हनुमान जी, आज भी वहां में मंदिर फेमस है। संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर के चबूतरे पर हनुमान जी विराजमान थे और चबूतरे पर गुड़ और चने बहुत पड़े हुए थे। मंगलवार का दिन था। बालक सुबह से भूखा था, सायंकाल होने जा रही थी, तो वह बालक उस चबूतरे पर चढ़ गया। वहां बंदर गुड़ चने खा रहे थे। नादान बालक था, वो क्या समझता है कि बंदर आक्रमण कर देंगे। पहुंच गया चबूतरे पर, बीन बीन करके गुड़ और चने खाने लगा। बालक को ऐसे अपना हिस्सा खाता हुआ देखकर बंदरों ने उस पर आक्रमण कर दिया, लहू लुहान कर दिया, नोच लिया, खसोट लिया और उसको बेहोश हो गया, गिर पड़ा। बंदर अपना काम करके चले गए, खा पी करके। बालक पड़ा रहा। जब उसको होश आया तो वह उठा, चबूतरा पकड़ करके पास वाली झोंपड़ी में प्रवेश किया। वह झोंपड़ी उस संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर के महंत बाबा नरहरिदास की थी। किसकी थी?
बाबा नरहरिदास, जिसको क्या कहते हैं, नरहरियानंद दास कहा जाता है। नरहरियानंद दास एक ही नाम है ये इसका, उनका शुद्ध नाम है बाबा नरहरिदास। तो बाबा नरहरिदास किसी कामवश शहर गए हुए थे, तो उस कुटिया में पहुंचा बालक। चलने की शक्ति नहीं थी, लेकिन चबूतरे को पकड़ पकड़ करके वह कुटिया में पहुंचा। कुटिया में एक स्थान पर मटकी में पानी भरा हुआ था, पानी पिया और बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि भोजन था ही नहीं, एनर्जी मिले कैसे, जब खाए पिए नहीं तो लगे कैसे, तो उसको एनर्जी नहीं मिली, तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बहुत देर तक बेहोश रहा, लहूलुहान, खून से लथपथ। जब बाबा वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि मेरी कुटिया में एक बालक बेहोश पड़ा हुआ है। अब आजकल के बाबा जैसे बाबा तो थे नहीं, वो तो योगी थे, तपस्वी थे, अंतर्यामी थे। उन्होंने ध्यान लगाया और पता लगाया कि ये बालक है कौन, तो पाया कि पंडित आत्माराम दुबे ज्योतिषाचार्य का बालक है, और आगे भविष्य में जाकर के ये प्रकांड विद्वान बनेगा और एक महान ग्रंथ की रचना करेगा जिसका नाम होगा रामचरितमानस। तो ऐसे बालक को तो अंगीकार कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए और अपना सेवक बना लेना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए उस बालक को होश में लाया गया। होश में आया तो उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बालक नहीं बोल पाया, नाम नहीं आया, अब तक नाम पुकारा नहीं किसी ने, उसको नाम नहीं दिया किसी ने। तो बालक का नाम रखा गया, बाबा नरहरिदास ने उसका नाम बोला राम बोला। क्या बोला उसका नाम? राम बोला, क्योंकि उस बालक ने जन्म लेते ही राम शब्द उच्चारण किया था। ये बाबा नरहरिदास ने अपने तपोबल से, अंतर्यामी थे, वह जानकारी प्राप्त कर ली कि इसने राम का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम रख दिया राम बोला। क्या नाम रखा उसका? तो प्रश्न बनता है कि तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? तो आप उत्तर देंगे तुलसीदास जी के बचपन का नाम या उनका मूल नाम राम बोला था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राम बोला से पूछा गया कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, तो बाबा क्या जवाब देता? वो कुछ नहीं, क्यों जानता ही नहीं था। तो बाबा ने उसकी अपने शरण में लिया और 6 वर्ष तक उसे प्रारंभिक ज्ञान देते रहे। और जब 6 वर्ष में विद्यालय जाने योग्य बन गया, आश्रम जाने योग्य बन गया, तो शेष सनातन जी महाराज के आश्रम में उन्हें विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश कराया गया। शेष सनातन जी। तो प्रश्न बनता है कि तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? अब उनके 2 गुरु हैं। उनको प्रारंभिक शिक्षा किसने दी? बाबा नरहरिदास ने। और उसको आध्यात्मिक और वैदिक शिक्षा किसने प्रदान की? शेष सनातन जी महाराज ने। तो उनके गुरु के नाम थे बाबा नरहरिदास, और शेष सनातन जी महाराज से विधिवत शिक्षा लेकर के और वह एक प्रकांड विद्वान बने। और जब उसको प्रवेश कराया गया, तो आप जानते हैं प्रवेश के हर विद्यालय में एक उद्दंडी बालक होता ही है। अब सत्र के बाद में इसका प्रवेश हुआ था, यानी 20 सत्र में प्रवेश हुआ था, इसलिए सीट तो फुल हो ही गई थी। आश्रम में जगह नहीं थी रहने के लिए, तो ऊपर दूसरे मंजिल में अटारी पर इनका एक कमरा था, जो वह से सनातन जी महाराज ने इसको दे दिया कि तुलसी इसमें रहेगा, और उसका नाम रखा तुलसीदास। किसने रखा ये नाम? किसने दिया उसको? शेष सनातन जी महाराज ने। उनका वैदिक नाम रखा तुलसीदास, है ना। घर पे आप चिंटू, मिंटू, पप्पू, अबलू, बबलू, सबलू कहते रहते हो, तो वही नाम थोड़ी रहता है स्कूल में। स्कूल में उसका नाम बाकायदा रखा जाता है। कोई कहता है देवाशीष, कोई कहता है अखिलेश्वर, तो अच्छे अच्छे नाम रखते हैं। तो ऐसे उसका नाम रखा गया तुलसीदास। क्या नाम रखा? तुलसीदास। और तुलसीदास जी का प्रवेश हो गया। अब जब औपचारिकता पूरी होने के बाद अपने कमरे में जाने की इजाज़त दे दी गुरुजी ने, तो तुलसीदास जी कमरे में प्रवेश करते हैं। उससे पहले उस आश्रम का उद्दंडी बालक जिसका नाम था वज्रघंट, वह उससे मिलता है और कहता है कि तुलसी,
इस कमरे में तो बहुत बड़ा जिन्न रहता है, ब्रह्म राक्षस रहता है, ऐसा उसको बताया। तो बालक तो था ही 6 वर्ष का, डर गया। और वो उससे 1 साल ज्यादा बड़ा था, वज्रघंट। वह भी वैदिक और कर्मकांड विद्या में अध्ययन करने के लिए उसी की क्लास में एडमिशन लिया उसने भी। तो अब बालक तुलसी डर गया, लेकिन फिर भी जब सीढ़ियां चढ़ने लगा तो एक्चुअल में क्या था कि उस आश्रम के बाहर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, और बरगद की एक लंबी डाली टहनी उस अटारी के सामने की छाया में दिखाई दे रही थी, और उसकी टहनी हिलती हुई बादलों की कुछ बादल छा रहे थे, चांदनी रात थी, चांदनी रात में उजाला था, और वो टहनी हिल रही थी हवा के कारण, और उसकी परछाई उस अटारी के गेट पर पड़ रही थी। तो तुलसी जब सीढ़ियों से चढ़ रहा था तो उस अटारी की छाया, मतलब उस पेड़ की छाया उस अटारी पर हिलती हुई दिखाई दे रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि ब्रह्म राक्षस का हाथ उसको पकड़ने के लिए आ रहा है, और तुलसी भयभीत हो गए और वहीं से उच्चारण करने लगे उस मुहाने यानी किनारे वाले हनुमान जी को, संकट मुझे हनुमान जी को पुकारने लगे, और जो मन में आया सही वही नाम उच्चारण करते रहे। और उन्होंने ऐसे ही मनी मन में उच्चारण किया कि निश्चय प्रेम प्रतीत ते बिन करे सनुमान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। और अंत में क्या है, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। ये बजरंग बाण उन्होंने मनी मन में उच्चारण किया और आंखें खोली तो क्या देखता है कि वह छाया उसको दिखाई नहीं दी, वह हाथ उस ब्रह्म राक्षस का दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि चांदनी रात में बादल आए और चंद्रमा को ढक दिया। चंद्रमा को ढकने से उजाला नष्ट हो गया, अंधेरा छा गया, और उस परछाई उस पेड़ की टहनी की दिखाई नहीं दी। तो तुलसी के हृदय में और भी विश्वास जाग गया कि राम के भक्त हनुमान ने उस महाब्रह्म राक्षस का संहार कर दिया, और हनुमान जी के प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा और बढ़ गई। तो ऐसे तुलसी ने वहां उस आश्रम में प्रवेश लिया। बीच बीच में कई बार वज्रघंट ने भी परेशान किया, लेकिन उसको सब परेशानियों का शमन करते हुए तुलसी 11 वर्ष की अवस्था में पहुंच गए। 11 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तो उनको पूर्ण शिक्षा प्राप्त हो गई। तो अब शेष सनातन जी महाराज ने उन्हें काशी में राम कथा आयोजित करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया, और जो भी आश्रम में निमंत्रण आता है कि राम कथा का आयोजन करना है तो गुरुजी तुलसी को वहां भेज दिया करते थे। तुलसी एक प्रकांड विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त करने लगे और राम कथा में प्रसिद्ध हो गए। बालक 11 वर्ष की अवस्था में और बहुत बड़ी कथाएं आयोजित करते थे, वह चर्चा में आने लगे। उस काशी में एक गणिका रहा करती थी। गणिका, गणिका जानते हो किसे कहते हैं? गणिका, गणिका का मतलब होता है ये। उसने भी जब ये चर्चा सुनी, इसकी आयु थी लगभग 20 वर्ष। उसने भी जब ये चर्चा सुनी तो वह भी उनकी कथा सुनने आया करती थी, और वह तुलसी को विचलित कर देने वाले इशारे किया करती थी। तुलसी भटक गया और वह पथभ्रष्ट हो गया। इस प्रकार का दृष्टांत जब हुआ तो एक बार उनके मित्रों ने ही उसकी पिटाई कर दी और गांव से बाहर कर दिया, तुलसी को भगा दिया कि हम तुम्हारी कथा आयोजित नहीं करने देंगे। ऐसा वाकया हुआ। धीरे धीरे तुलसी की अकल ठिकाने आई और श्री सनातन जी महाराज ने उचित अवसर जान करके अपने मित्र विक्रमपुर के रहने वाले एक मित्र की पुत्री रत्नावली से उसका विवाह कर दिया, और वह रत्नावली रूप सौंदर्य की धनी थी और कर्मकांड और ज्योतिष विज्ञान में भी विद्वान थी, और उसी गुरु के आश्रम से शिक्षा ग्रहण की हुई थी। लेकिन कहाँ पर? घर पर रहकर गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण किया करती थी। तो वह भी ज्योतिषाचार्य थी। तो उसकी तुलसी की जन्मपत्री बना करके और श्री सनातन जी महाराज ने रत्नावली के पिताजी को भिजवाई
और रत्नावली के पिताजी ने जब वह जन्म पत्री देखी तो गणना करने के बाद पाया कि तुलसी संन्यास ग्रहण करेंगे, इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह तुलसी से नहीं करूंगा। इतनी बात होगी। लेकिन रत्नावली ने कहा कि मैं भी इन जन्मपत्री को देखना चाहती हूँ। तो रत्नावली ने जब उस जन्मपत्री की गणना की तो पाया कि ये तो बहुत अच्छा विद्वान पंडित बनेंगे और संसार में यश और वैभव प्राप्त करते हुए महान ग्रंथ की रचना करेंगे जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन होगा। अब रत्नावली की यह जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई। बार बार उसने उस पंचांग से उसने उस जन्मपत्री का मिलान किया तो यही पाया, उनकी गणना में आया कि ये तो विद्वान बनेंगे और महान ग्रंथ की रचना करेंगे और संसार में बहुत यश और वैभव प्राप्त करेंगे। तो मैं तो विवाह इसी से करूंगी, उसने घोषणा कर दी। इकलौती संतान होने के कारण उसकी जिद के आगे उनके पिता को झुकना पड़ा और रत्नावली से विवाह तुलसी का हो गया। विवाह के उपरांत बहुत अच्छा जीवन चलता रहा, बहुत पैसा कमाया, राजा महाराजाओं से बहुत पैसा कमाते रहे तुलसी, और उनके पुत्र भी हो गया। अब तो वह पुत्र के प्रेम में, स्नेह में और रत्नावली के रूप सौंदर्य में इतना खो गए कि वह उनको एक पल भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तुलसी के पत्नी रत्नावली के पिता मरणासन्न स्थिति में बीमार हो गए तो लोगों ने रत्नावली को बुलवाया कि कुछ दिनों सेवा करके चले जाओ। तो तुलसी तो अपने व्यवसाय की वजह से यानी पांडिताई की वजह से जा नहीं सके और अपनी पत्नी और पुत्र को उसने भेज दिया। सुबह तो उनको विदा किया, लेकिन दिन भर तो अपने व्यवसाय में रहे। रात में अकेले रहने के कारण बेचैनी बढ़ने लगी और भादों का महीना था, भीषण वर्षा हो रही थी, मूसलाधार बारिश बरस रही थी, बादल गरज रहे थे, नदी में उफान आ गया था। नदी पार विक्रमपुर था, नदी पार इधर इस पार तो राजापुर था और उस पार विक्रमपुर था। विक्रमपुर में जाने के लिए छटपटाने लगे। तुलसी ने आव देखा न ताव और कूद गए नदी में। मल्लाहों ने उन्होंने रोका कि अरे पंडित जी, गांव की नाक कट जाएगी, आप डूब जाओगे, मर जाओगे, कहाँ जा रहे हो, छोड़ो अभी मत जाओ। नहीं माने तो जैसे तैसे मल्लाहों ने उस नदी में, उफान आती हुई नदी में उनको पार करवाया और पहुंच गए रत्नावली के महल के द्वार पर। महल के द्वार पर देखा कि रत्नावली ऊपर के कमरे में रहती है और अगर मैं अर्धरात्रि के समय अंदर मेन गेट से जाऊंगा तो क्या होगा, मुख्य द्वार से अगर प्रवेश करूंगा तो बुरा लगेगा ससुर साहब को, इसलिए कोई और रास्ता ढूंढने लगे। तो उन्होंने देखा कि ऊपर से बहुत मोटी रस्सी लटकी हुई है। तो तुलसी समझ गई कि रत्नावली भी तो ज्योतिषाचार्य है, उसने अनुमान लगा लिया कि मैं आ रहा हूं, तो मेरे आने के ऊपर जाने के रास्ते को बताने के लिए उन्होंने एक रस्सी लटका दी है। तो उस रस्सी को पकड़कर वे चढ़ने लगे। तो चढ़ने लगे तो वह रस्सी जो पकड़ते ही देखा तो कोमल थी, लेकिन अब वो कठोर हो गई। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे वहां ऊपर पहुंचे तो उनके हाथ लहू लुहान हो गए थे। लेकिन इस पर भी तुलसी ने ध्यान नहीं दिया, रस्सी पर भी तुलसी ने ध्यान नहीं दिया। वो तो एक रत्नावली के प्रेम में अंधे थे और वो पहुंच गए द्वार पर। जाकर के गेट खटखटाया तो रत्नावली ने कहा कि इस अर्धरात्रि के वेला में कौन है। तो उसने कहा मैं तुलसी, जरा द्वार खोलिए। तो प्रवेश किया, पहुंचे तो रत्नावली घबरा गई कि यहाँ इस समय कैसे। सब सारी घटना उन्होंने सुनाई कि मैं ऐसे आया, अब तो मुझे बेचैनी बढ़ती गई तो मैं कूद पड़ा नदी में, मुझे बचाया गया और मैं यहाँ तक पहुँचा। पूरे यहाँ ऊपर कैसे आए, द्वार तो बंद है। बोले आपने तो रस्सी लटका रखी है और फिर कहते हैं कि ऊपर कैसे आए, कि रस्सी। तो जाके रत्नावली ने देखा तो वह एक बहुत बड़ा अजगर था जो नीचे से ऊपर चल रहा था। उसको रस्सी समझ करके प्रेम में अंधे तुलसी ने उसको पकड़ लिया और बेचारा सांप अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से जकड़ करके मुंह से उसने पकड़ दिया और जिससे ऐसा लगा कि वह कड़क हो गया और जगह जगह वो चटक गया। इसलिए तुलसी के हाथ लहू लुहान हो गए। तब रत्नावली ने कहा कि इस रूप सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए हे मानव, तुम यहाँ इतने संकटों को पार करते हुए यहाँ तक आए कि सांप, बाढ़, भीषण वर्षा, कड़कती बिजलियां, इनसे भी नहीं डरे।
अरे इतना मन यदि भगवान श्री राम की भक्ति में लगाते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। बस तुलसी को अपनी पत्नी की ये बातें खटक गई और बड़ा दुख हुआ और बैक टू पेविलियन वापस लौट आए। जैसे गए थे तुरंत वापस, अब नीचे के पोर्शन से हुए, सीढ़ियों से उतरे वापस और दौड़ चले गए सीधे काशी। जब वो चले गए तब उनको अकल आई रत्नावली को कि मैंने ये क्या कह डाला, और वह पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई थी, क्योंकि उनकी जन्मपत्री में तो सन्यासी होना लिखा था। तुलसी ने मूड मड़वा लिया और काशी के मठ में महंत बन करके रहने लगे। तुलसी के ससुर समाप्त हो गए, नष्ट हो, मतलब शांत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। लोगों ने कहा कि तुलसी अब आप ही उनके पुत्र हो, चलो दाह संस्कार करो। तुलसी नहीं गया, बोला मेरा कोई सांसारिक मोह माया नहीं। तुलसी का बेटा बीमार हुआ, मित्र उसके बेटे की कहानी उसको सुनाने आए कि बीमार है, चलो इलाज कराने चलो, कि नहीं गया। बेटा मर गया, उसकी पत्नी रत्नावली उसके बेटे को लेकर के उसके पास आई कि स्वामी अब तो चलो। तो उसने कह दिया कि माँ अब तुम जाओ। तो उसने कह दिया कि जब पत्नी को माँ कह दिया तो ये वापस लौट कर आने वाले नहीं है, इसलिए वह भी सन्यासिनी बन गई। दाह संस्कार करके वह भी सन्यासी की भांति अपने घर में राजापुर में सन्यासी की भांति रहने लगी। ठीक वैसे ही रहने लगी जैसे रोज तुलसी जब उनके सामने रहते, स्नान करते, पूजा पाठ करते, कपड़े धोते, ऐसे ही वे तुलसी के रोज कपड़े बदलती, कपड़े धोती, पूजा पाठ करती, तुलसी के आसन लगाती, उनको भोजन खिलाती, ऐसे ही रहने लगी और खुद पानी पी करके अपना जीवन यापन करने लगी। इस प्रकार दुखी होकर के वह अपना जीवन यापन कर रही थी। शेष अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।